कि समाज का कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे भी मेरे घर आ जाए ना, कभी नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, वो थाना में तो चलिए। तो मनुष्य जब मनुष्य के काम आता है ना, वही सबसे बड़ा इंसान है। हम भाईचारे के नियत से देखते हैं कि हमारा ये भाई है, हमारा भाई है, सबको ऐसे एक दूसरे का खून जैसे बरोबर है। कुछ लोग जो है से इसको अवमानन कर सकते हैं। मैं हमेशा यही बात मैं बोली हूँ, कैमरा चाहिए, बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं, बस प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। अगर मैं जीत जाती हूँ सबसे पहले वही काम करूँगी। मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम वार्ड 9 में मौजूद हैं। वार्ड 9 से खड़ी है शबाना प्रवीण जी। शबाना प्रवीण जी जावेद अख्तर जी की धर्म पत्नी है। जावेद अख्तर जी का 40 साल का राजनीतिक इतिहास शबाना प्रवीण जी के साथ मिलकर वार्ड को सुधारने के लिए खड़ा है। इनकी कर्म संख्या 6 है और इनका चुनावी चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। आइए इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं और देखते हैं कि ये अपने वार्ड के लोगों से किस प्रकार मिल रही हैं और क्या वादे और क्या बातें कर रही हैं। 23 फरवरी दिन सोमवार रांची नगर निकाय का चुनाव होना है। मैं जावेद अख्तर पूर्व पार्षद, पिछले 30 वर्षों का अनुभव, चूंकि मैं भाग्यशाली हूँ कि ये वार्ड महिला के लिए आरक्षित किया गया है। मैं अपने जगह अपनी धर्म पत्नी शबाना परवीन को सेवा के लिए आपके लिए एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार बना के लाया हूँ। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे किए गए कार्यों के फल, मेरे 24 घंटा की सेवा और मेरे समाज सेवा के उपलब्ध के बदले आप अपना आशीर्वाद, आप अपना कीमती वोट हमारी धर्मपत्नी शबाना परवीन, वार्ड नंबर 9, क्रमांक संख्या 6, चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड का निशान पर अपना भारी से भारी बहुमत देकर भारी से भारी संख्या में विजयी बनाएंगे। अब मैं वरिष्ठ समाज सेवी एवं नेता, हमारे गार्जियन, अभिभावक श्री कलीमुद्दीन खान उर्फ मदन जी से ये निवेदन करता हूँ कि वो झंडी दिखाकर इस पद यात्रा को शुभारंभ करेंगे। ये पद यात्रा जामा मस्जिद से होते हुए अंदर कटल टोला की तरफ, नकुल्ला मोहल्ला और सुन्नत वाली तरफ जाएगी। अब हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए, शबाना परवीन जिंदाबाद। और इलेक्शन है, वोट की असली हकदार और ये मेरा पहचान चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। जिनका चुनाव आप निशान लोग है प्लीज आप लोग वोट करें और मुझे सहयोग करें। ब्लैक बोर्ड। मेरा नाम है शबाना परवीन, वार्ड नंबर 9 से खड़ी हूँ। आप प्लीज मुझे वोट दें और सहयोग करें ताकि मैं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार। जी अस्सलाम वालेकुम। 23 फरवरी को इलेक्शन है जी, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं शबाना परवीन वार्ड 9 से खड़ी हुई हूँ, पूरी पार्षद जावेद अख्तर की पत्नी। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? जी विकास चाहते हैं। किस चीज का विकास चाहिए? इंशाल्लाह। जी 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 मजबूत बना जी जी फरवरी का जी सामने ब्लैक बोर्ड जी इंशाल्लाह आप लोग सब जी इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी। और मैं हमेशा यही बात मैं बोली हूँ, कैमरा चाहिए, बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं, बस प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। अगर मैं जीत जाती हूँ सबसे पहले वही काम करूँगी। शबाना प्रवीण जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़ी हुई है, उनसे बातें करते हैं। शबाना प्रवीण जी, आप वार्ड 9 से खड़ी हैं, तो जानकारी दीजिए कि किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में आई। जी मेरा नाम शबाना परवीन, मैं वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हूँ और मेरे तरफ से सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मुद्दे पे खड़ी हूँ कि बहुत से औरतें जिनसे खुल के बात नहीं कर पाती हैं और ये महिला हो गया है, तो मैं चाहती हूँ खुल के सब बात करें, जो भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करूँगी। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करें
ताकि मैं पार्षद बनूं और आप लोग का सहयोग करूं। एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। देश में इस कदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन वार्ड 9 में रांची नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड 9 में एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है और समर्थन में यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं, हिंदू लोग भी पूरी तरीके से समर्थन में है। आइए उनसे जानकारी जानते हैं, बातें जानते हैं कि वो इनमें क्या चीजें देखते हैं और इनको अपना कैसे मानते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? यशोदानंद मिश्र। तो अभी हमने एक विचित्र दृश्य देखा, ऐसा दृश्य देखा जो भारत को भारत बना रहा है। आप आज जावेद जी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, तो आप इनमें किस रूप से इनमें अपनीयता को देखते हैं? हम भाईचारे के नियत से देखते हैं कि हमारा ये भाई है, हमारा भाई है, सबको जैसे एक दूसरे का खून जैसे बरोबर है। कुछ लोग जो है से इसको बवांडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भाईचारे के नाता निभा रहे हैं अधिकतर। क्या लगता है आपको कि जावेद जी को इस चुनावी में शबाना प्रवीण जी विजेता होके आती हैं, तो वो हर धर्म को एक तरफ रख के न्याय को आगे लेके आएंगी और कार्य में हर तरफ कार्य करेंगी? जावेद जी के साथ तो हमारा पुराना संबंध है और कभी भी इनको जो है, चलिए जावेद जी फलाने जगह चलना है, घर से पकड़ के लेकर नगर निगम या और कोई काम थाना हो, जैसे राइफल का लाइसेंस हमारा रिन्यू नहीं हो रहा था तो गया बेचारा थाना में जाकर करवा कर जो है फिर रिन्यू करवाया। नगर निगम में घर का नक्शे पास नहीं हो रहा था तो इन्होंने जाकर VC के ऊपर चढ़ गया। क्यों नहीं हो रहा है? आज 10 साल पहले का बात बता रहा हूँ। 10 साल पहले गया VC के पास, जो है उस समय नगर परिषद हुआ करता था, जाकर इन्होंने जो है काफी डांट टूट मारा और काम करवाया। तो हम लोग साथ हैं, कोई हमको भेदभाव नहीं, हमारा जो काम करता है उनके साथ है। जावेद जी, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं और लोगों से सुन भी पा रहे हैं कि आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, आपके वार्ड के लोग आपको अपना मान रहे हैं, किसी धर्म या किसी जाति के रूप में नहीं देख रहे हैं। आप कैसे इस चीज को देखते हैं और आपने अपनी धर्म पत्नी को खड़ा किया है कि वो इस वार्ड को सुधारने और संवारने में अब पूर्ण रूप से खड़ी हो? आप उनका सहयोग और हमारे अपने वार्ड के सारी जनता को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, बहुत ताजुब होगा आपको। अभी पंडित जी को आपने देखा, अब थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा कि आप ये दिखाएं, ये अंजुमन कब्रिस्तान ठीक बगल में कब्रिस्तान है। आखिरी जो जगह होता है ना, अंतिम जगह जो लोग जाते हैं, चाहे वो शमशान हो, कब्रिस्तान हो, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मर के सबको एक जगह जाना है। रास्ता भिन्न भिन्न है, पहले हम इंसान है। तो मनुष्य जब मनुष्य के काम आता है ना, वही सबसे बड़ा इंसान है। भगवान वैसे ही लोगों को पसंद करता है। अभी मेरी आंख भर आई, अशोक जी से बहुत दिनों के बाद में मिला, तो मैं बोला अशोक जी कहाँ हैं आप? बोले मैं तो यही हूँ। तो मैं जब कुछ नहीं था 10 साल पहले, मेरा जो सामाजिक कार्य है ना वो काफी लंबा है। मैं 11 वर्ष का जब था तो हाफ पैंट से मैं राजनीति कर रहा था, सामाजिक कार्य कर रहा था। वो करते 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 समाज में ऐसा ये हुआ कि समाज का कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे भी मेरे घर आ जाए ना, कभी नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है। वो थाना में तो चलिए, पत्नी बोले कि 1:30 बजे आप लोग, कोई बात नहीं, हमको ऊपर वाला इसी काम के लिए चुना है। दूसरा कोई कार्य, जमीन जगह लकड़ी कोयला कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा 7 दिन यही करता हूँ। इसलिए कोई भी आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हमको इस लायक समझे कि मेरे पास आए हैं। लेकिन इनका बड़प्पन है, ये रिटायर्ड फौजी है, खुद जाते तो DC SP जहाँ जाते ये बोले DM के पास चलना, तो चलिए, ये तो खुद उस लायक है कि जहाँ जाएंगे अपना कार्य करा सकते हैं। लेकिन भाई के नाते जो इन्होंने कहा कि आज ये पुराना संबंध है, ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी आज बसी है। एक एक घर, नारायण सिंह, चंद्रमा सिंह, अवधेश सिंह, देवरान यादव, ललन यादव, सरजू यादव, असरफी राय, ये एक एक घर जो है ना, ये हमारा अपना घर जैसा है। ये बस कॉलोनी को, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी को हमने बसते देखा है। और गाहे बगाहे जब मैयत आती है यहाँ, जब हम लोग लेके आते हैं, तो उस वक्त भी जब लोगों से मुलाकात होती है, यहाँ के जो आत्मीयता देखते हैं ना, पूरे रांची शहर में बरियारपुर एक इकलौता जगह है जहाँ पे कभी भी आप सांप्रदायिक हिंसा, दंगा या इस तरह की बात नहीं सुन सकेंगे। कहीं पूरे शहर में होता रहता है,
2 आदमी हम लोग बैठ करके दोनों चाय पीते रहते हैं एक जगह, तीसरा कोई हम लोग को टोकने वाला नहीं है। ये इंसानियत, ये भारत की जो यूनिटी है ना, ये तरह तरह के फूल खिले हैं इस समय में, एक रंग मत हो, बाकी खूबसूरती वही है। सब रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये पुरानी कहावत है, वही लागू होती है। मैं बहुत खुश हूँ। आम जनता से कहता हूँ कि भेदभाव धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हो, जो सेवा भाव से सेवा करता हो, वैसे व्यक्ति को सेवा का मौका दे। चूंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि महिला के लिए किया गया, तो मेरी धर्मपत्नी शबाना परवीन लड़ रही हैं। जब वो पार्षद बनती हैं, अगर लोगों का सहयोग मिला, उन लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मैं और फ्री हो जाऊंगा काम करने के लिए। मैं जब पार्षद था तो मेरे ऊपर एक पार्षद का बोझ भी था, लेकिन जब वो खड़ी हो जाएंगे तो कांधे से कांधे दोनों मिल करके और सेवा करूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य ही है सेवा करते करते दुनिया से चले जाना है। काफी जन सैलाब दिख रहा है, इतने समर्थक साथ में है, तो इन समर्थकों से जानते हैं कि ये किन मुद्दों के साथ, किन उम्मीदों के साथ शबाना परवीन जी के साथ खड़े हैं। कामयाब बनाएं आप शबाना परवीन जी के साथ से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है और उनमें ऐसी क्या चीजें दिखती हैं जिससे आप उनके साथ खड़े हैं? जावेद अख्तर ने जो काम किया है, ठीक है ना, और बरियातू बस्ती के लिए खास करके जहाँ भी माने जरूरत होता है, रात में 12 बजे हो या किसी समय भी हो, पुलिस हो, थाना हो, बरियातू मस्जिद कमेटी का कोई प्रॉब्लम हो, मस्जिद और भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी पब्लिक का प्रॉब्लम हो, हर समय ये आदमी खड़ा रहा, ठीक है ना, हर चीज के लिए खड़े रहे हैं, ठीक है ना। इसी के वजह से हम लोग इनके साथ हैं, ठीक है। बाकी क्या था क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर प्रॉब्लम में ये खड़े रहते हैं, चाहे किसी के साथ भी हो, कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, हर चीज में ये खड़े रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग युवा पीढ़ी हैं, युवा पीढ़ी जो साथ में खड़ी होती है, तो उनके हौसले अलग बुलंद रहते हैं। आपसे क्या एक मैसेज जानना चाहेंगे जो आप शबाना परवीन जी को विजय बनाने के लिए देना चाहेंगे? बहुत से मामलात हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उनके शौहर पूर्व पार्षद जावेद अख्तर साहब काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, तो जाहिर सी बात है कि जब एक्सपीरियंस होल्डर हस्बैंड उनका हो तो वो अपना सारा कुछ साझा अपनी अहलिया बीवी से करते हैं, तो इस बिहाफ में बीवी को भी बहुत सा नॉलेज हो जाता है। तो इंशाल्लाह आवाम के लिए बेहतर काम करेंगी, जैसे नाली है, सड़क है, और भी परेशानी है, वृद्धा पेंशन हो, लाल कार्ड हो, वो सब में इनका वादा है कि मुकम्मल किया जाएगा आवाम के लिए, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अब आप ऐसी कोई चीज बताइए, जैसा हमने सुना यहाँ पर आम जनता से, आम लोगों से सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राज्य में, शहर में या देश में क्राइम रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जगह मोहल्ले गली कोई भी सेफ नहीं रह गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि शबाना परवीन जी विजेता बन के आती हैं तो वो अपने वार्ड को सुरक्षित और सुनिश्चित करेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि शबाना परवीन ने पहले अपने दावे में कहा है कि उनको सुरक्षा उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। CCTV कैमरा लगवाना, लाइटिंग प्रॉपर करना, ये उनके है चुनावी मुद्दों में, ये बात है उनके। और चूंकि इनको अनुभव है, पहले भी ये पार्षद रह चुके हैं, और जैसे लोगों ने बताया कि हमेशा लोगों के लिए समर्थन में, हमेशा चाहे वो पार्षद थे नहीं थे वही आगे रहे हैं। कुछ भी मसले हो जाए, चाहे वो नगर निगम जाना हो या थाना पुलिस का चक्कर हो, तो ये हमेशा से आगे रहे हैं। और इनकी पहुंच है लोगों के बीच में, अनुभव है, पहुंच है, शिक्षित है, इनको लोगों से बात करने का तरीका, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इनके साथ जो इनके लिए एडवांटेज है। ये इनको आगे और भी काम करने में मदद करेगा। बाकी हम लोग तो साथ में है इनके। शबाना परवीन जी और उनके साथ जन सैलाब काफी मात्रा में देखने को मिला। भैया जी न्यूज की टीम लगातार बनी रहेगी और आपको इस पूरे चुनाव की अपडेट पहुंचाती रहेगी। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड।